जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए बीआरओ ग्रुप में जो आपका कल 23 मई 2023 को एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के बारे में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको एग्ज़ाम के दौरान फॉलो करने हैं वो सभी यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी पेपर की पूरी तैयारी होती है लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है वो पूरा आपका एग्ज़ाम कैंसिल करवा सकती है। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए फॉलो करनी है वो सभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने वाले हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं ऑफिशियल लिस्ट के साथ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ चलिएगा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपके ऑफिशियल एडमिट कार्ड की लिस्ट एमएसडब्ल्यू ड्रिलर की पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है आप लोग देख सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम के लिए 23 मई 2023। यहाँ पर सुबह के 8 बजे जो है आपको ग्रिप सेंटर पर रिपोर्ट करना है। तो आपको कोशिश करनी है कि 1 घंटा पहले यानी कि 7 बजे तक जो है आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएं, ताकि वहाँ पर जितने इंस्ट्रक्शन आपको एंट्री के लिए दिए जाते हैं वो सभी आप फॉलो कर सकें। और जिस किसी का कल एग्ज़ाम है, हमें ये भी उम्मीद है कि आप सभी जो है एग्ज़ाम के लिए घर से निकल चुके होंगे या फिर आप एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम सेंटर के आसपास से पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एंट्री के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो डाक के द्वारा आपके घर पर जो कॉल लेटर आया है एक तो वो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है ओरिजिनल वो भी आपको लेकर जाना है। ये दो आपके ऐसे मेन डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए लेकर जाने होंगे। इन सभी के अलावा देखिएगा, जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसके लिए जितना भी आपका राइटिंग मटेरियल है, जैसे कि आपका पेन है, आपका क्लिपबोर्ड है, ये भी आपको लेकर जाना है। यहाँ पर जो आपके पानी की बोतल है या फिर सैनिटाइज़र की बोतल है, ये सब भी साथ में आप लेकर जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको हमने बताया कि आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड। अब क्या होता है, कई बार यहाँ पर डाक विभाग की गलती की वजह से आपका जो एडमिट कार्ड है वो कई बार आपके घर पर नहीं पहुँचता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब एडमिट कार्ड न आए और लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपको कहा गया है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और एडमिट कार्ड आपके घर पर नहीं पहुँचता है तो आपको क्या करना है कि इस लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है एक तो उसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। प्रिंट आउट का मतलब है कि जिस पेज में आपका नाम है उसके जो हार्ड कॉपी है वो साथ में आपको लेकर जानी है। इसके प्रिंट आउट के साथ यहाँ पर जो सेकंड चीज़ है, वन लेटेस्ट फोटोग्राफ, यानी कि फ़िलहाल में जो हाल की फ़ोटो है वो आपको लेकर जानी है। देन आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि आपका आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये आपको लेकर जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब ये होता है कि आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए और उस आईडी प्रूफ के ऊपर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये आपकी लिस्ट है। जब आपका एडमिट कार्ड घर पर नहीं आए तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइएगा, आप सभी एग्ज़ाम आराम से दे पाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये सभी आपके वो टॉपिक हैं जिससे कल आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके इस पोस्ट से पहले 2 पोस्ट के एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 16 मई को मेसन का एग्ज़ाम, 19 मई को पेंटर का एग्ज़ाम, और वहाँ पर जो कंप्लीट आपका एग्ज़ाम का रिव्यू है वो भी हमने चैनल पर डाल दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके ड्रिल के एग्ज़ाम में काम आ सकें वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका टॉपिक है वो आपने तैयार कर लिया होगा। यहाँ पर आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अब जो आपका बाकी टाइम बचा है पेपर का, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जो आपको तैयारी करनी थी, जितना आपको कवर करना था, जितना आपको पढ़ना था वो सब आप कर चुके हैं। अब सिर्फ आप रिविज़न कीजिएगा और कल जब आपका पेपर है तो बिल्कुल माइंड फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर जो आपको है एग्ज़ाम में एंट्री कर लेनी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी तैयारी होनी थी वो अब हो चुकी है। अब आपकी तैयारी कितनी है इसको परफॉर्म आप कल एग्जाम में कर पाएंगे। तो इन टॉपिक से जो कल आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर जो आपका हमें लास्ट का इम्पोर्टेंट डाटा बताने वाले हैं वो है आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का। यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है सबसे पहले आपको वो पास करना है, जो कि आपका यूआर EWS OBC इन सभी के लिए 50% है। उसके बाद SC ST के लिए आपका 40% है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल 100% आपको आते हैं। सबसे पहले आपके वे क्वेश्चन आप जो है फिल कीजिएगा जिसमें आपको 1% भी डाउट न हो। तो वहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको देख लेने हैं कि एग्जैक्ट आपको कितने आते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा इतना स्कोर तो कन्फर्म है, और उस स्कोर से आप ये जान पाएंगे कि कट ऑफ में तो आप बाद में आएंगे। जो आपका पहला ये क्राइटेरिया है मिनिमम पासिंग मार्क्स का, वो आपने क्वालिफाई किया है या फिर नहीं। तो वहाँ पर आपका जो बाकी क्वेश्चंस का डाटा रहता है उसमें से फिर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें से आपको 50% डाउट रहता है। सबसे लास्ट में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जब यहाँ पर आपका पूरा पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं। जिनमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो उन क्वेश्चन का तुक्का बाद में आप ला सकते हैं सबसे लास्ट में। तो पेपर आपको कंप्लीट जो है इसी तरीके से अटेम्प्ट करना होगा जिससे कि आपको जो एक मार्क्स का आइडिया है वो भी आपको लग जाएगा। और पेपर आपका हमने बताया आपको पहले भी कि ये आपका ऑफलाइन रहेगा, ओमआर बेस्ड पेपर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर जो पेपर आपका ओमआर बेस्ड है इसमें भी सबसे आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कैंडिडेट है पूरा स्कोर कर लेता है, पेपर भी देकर आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नाम नहीं आता रिजल्ट में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम में, अटेंडेंस में, बायोमेट्रिक में या फिर आपके ओमआर शीट में कुछ मिस्टेक कर देता है। सबसे पहले तो ओमआर शीट में कुछ भी कटिंग आपको नहीं करनी है। अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन आपका गलत फिल हो जाता है तो उसको ठीक आप नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा ठीक करने पर वो आपका गलत ही माना जाएगा। दूसरी बात, कटिंग आपको बिल्कुल भी ओमआर शीट में नहीं करनी है, नए ओमआर शीट को फोल्ड करना है। ओमआर शीट में कुछ भी काटपीट आपको नहीं करनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी कटिंग वगैरह, किसी चीज़ को साफ़ करना गलती होने पर, या फिर उसको बार बार जो है उस चीज़ को रगड़ना, उसके ऊपर कटिंग करना, ये चीज़ें आपके सारी ओमआर शीट को कैंसिल कर सकती हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको कोशिश करनी है कि जितनी चीज़ें आप ओमआर शीट में फिल करते हैं बिल्कुल ध्यान से आप पहली बार में ठीक करके फिल कर दें। ओके, तो आपका जो पेपर का पैटर्न वगैरह है, जितने भी आपके बातें हैं पेपर की, सिलेबस की, वो सब आपको हमने पहले बता दी हैं। अब एग्ज़ाम के लिए जो आपकी बातें थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। जिस किसी का भी कल MSW ड्रिल की पोस्ट का एग्ज़ाम है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम दुआ करेंगे कि आप सभी का जो है इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। और जो आपके पेपर का रिव्यू है वो कल आपको एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। आपकी पूरी पेपर की जानकारी जो है आपको वीडियो के द्वारा बता दी जाएगी। ओके, तो आगे हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और BRO ग्रिफ में आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स चाहिए, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है 9306 38526। यहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं और स्पेशल बैच, स्पेशल नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं BRO ग्रिफ की भर्ती के लिए। ओके, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।